बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं एडवोकेट मोहम्मद इशफाक और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज हमने जो टॉपिक और जो इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करनी है वह है कि आर्मी एक्ट क्या है और आर्मी एक्ट के तहत जो है वो सिविलियंस मतलब आम आदमी के खिलाफ क्या क्या कार्रवाई हो सकती है और इनके केसेस जो है वो किस तरह चलाए जाएंगे और सज़ा क्या हो सकती है। इस हवाले से अगर हम देखें तो सोशल मीडिया में आर्मी एक्ट के हवाले से बहुत ज़्यादा गुफ्तगू की जा रही है। आर्मी एक्ट क्या है, इसके बारे में जो है वो इसका नफाज पंजाब में बल्कि पूरे पाकिस्तान में करने की बातें हो रही हैं। पंजाब में इस हवाले से जो है वो हमारी इंटीरियर मिनिस्ट्री ने इजाज़त भी दे दी है। इसके अलावा और बहुत सारी बातें हो रही हैं आर्मी एक्ट के हवाले से। अगर आर्मी एक्ट का नफाज होता है, आमतौर पर जब भी लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल ख़राब होती है तब आर्मी ऑफिसर्स जो हैं, जो आर्मी के सरबराहान हैं, वो इस आर्मी एक्ट के तहत कार्रवाइयों का आगाज़ करते हैं। जब सूरत हाल आम जो हमारे इंसाफ के अदारे हैं उनके हाथों से निकल जाती है तब जो है वो आर्मी एक्ट का नफाज किया जाता है। आर्मी एक्ट जो है वो बेसिकली है क्या? ये वो एक्ट है जो कि आम तौर पर फौज जो है वो अपने अदारे को चलाने के लिए उसके ऑफिसर्स, उसके जितने भी अमले हैं उसके लिए जो है वो तैयार करती है। ये वो लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल होती है जो कि फौज अपने अंदरूनी मामलात को चलाने के लिए इस्तेमाल करती है। आर्मी एक्ट का मतलब ही यही है कि आर्मी के जितने भी मामलात हैं, जितने भी ऑफिसर्स हैं, मुलाजमीन हैं, जितने भी बंदे हैं, अगर वो कोई ऐसी कोताही करते हैं या कोई ऐसे मामलात होते हैं उनको चलाने के लिए आर्मी एक्ट का इस्तेमाल किया जाता है। जिस तरह हमारे फौजी हजरात, जर्नैल और जितने भी दूसरे जो है वो ऑफिसर्स लोग हैं वो तमाम इसको फॉलो करते हैं और इसके तहत जो है वो इसमें एक गुंजाइश रखी गई है। गुंजाइश क्या है कि इसका नफाज जो है वो सिविलियंस मतलब आम आदमी में भी किया जा सकता है। उसके तहत जो है वो उनको सजाएं भी दी जाती हैं। आमतौर पर आर्मी एक्ट जो है वो आर्मी ऑफिसर्स के लिए होता है, मगर जो है उसमें कुछ गुंजाइश रखी गई है कि अगर जो है इसका नफाज सिविलियंस पे किया जाएगा तब भी उनको भी सजाएं दी जा सकती हैं अगर वो कोई ऐसा क्राइम कमिट करते हैं जो कि फौज के खिलाफ हो या किसी भी सूरत में मुल्क की सालमियत के खिलाफ हो। तो इस हवाले से इस एक्ट का कुछ हिस्सा जो है, कुछ पॉइंट्स जो है वो हम डिस्कस करते हैं जिनमें बताया गया है कि अगर कोई सिविलियन या कोई भी फौज का बंदा जो है वो इस तरह का एक्ट करता है तब उसको वो सजा होगी। वो कौन से ऐसे एक्ट्स हैं, अगर वो कौन से ऐसे काम हैं, वो कौन सी ऐसी बातें हैं अगर कोई आम बंदा जो है वो करता है तो उसको आर्मी एक्ट के खिलाफ जिस हिसाब से सजा दी जाएगी। आर्मी एक्ट की सेक्शन 2 अगर पढ़े, इसका जो सब सेक्शन 1D पढ़े तो इसमें बताया गया है कि अगर कोई शहरी, कोई आम आदमी जो है अगर वो किसी भी ऐसे काम में मुलव्वस होगा जो कि मुल्क की सालमियत को खतरा हो उससे, तो ऐसे बंदे को जो है वो आर्मी एक्ट के तहत गिरफ्तार कर लिया जाता है। इसके अलावा अगर कोई बंदा जासूसी करता है, मुल्क के राज को फाश करता है, उसके पास मुल्क के हवाले से कुछ राज हैं, कुछ ऐसे बंदे हैं जो कि मुल्क के हवाले से बहुत सारी चीज़ों को जानते होंगे, अगर वो किसी दूसरे मुल्क या शरपसंद अदारों के उसकी मालूमात शेयर करते हैं तो उसके खिलाफ भी आर्मी एक्ट के सेक्शन 2 और सब सेक्शन 1D के तहत जो है वो कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा अगर कोई मुल्क के खिलाफ बगावत करता है, मतलब कि मुल्क की सालमियत को उस बंदे से खतरा है, जिस तरह आजकल बातें हो रही हैं कि बहुत सारे बंदे जो हैं और बहुत सारे ऐसे अनासर पैदा हो गए हैं जिससे जो है हमारी पाक फौज, हमारे बहुत सारे अदारों को उन लोगों से खतरा है। अगर जो है उनके दरमियान कुछ तनाज़ात पैदा हो गए हैं, उन तनाज़ात की वजह से बहुत सारे मसाइल सामने आ रहे हैं, तो ऐसे बंदों के खिलाफ भी कार्रवाई की जा सकती है। अगर कोई बंदा फौज के खिलाफ कोई बात करता है, जिस तरह सोशल मीडिया के में बहुत सारी ऐसी बात पोस्टें देखी जाती हैं कि जो कि फौज के खिलाफ होती है, मगर अक्सर लोग ये भी कहते नजर आते हैं कि हम फौज के खिलाफ नहीं हैं, मगर हम कुछ ऐसे अदारे उसके अंदर काम कर रहे हैं जिनके खिलाफ हैं। बदकिस्मत ये है कि फौज को तकसीम करने के हवाले से भी जो कि बातें की जाती हैं वो भी फौज के जो है वो खिलाफ एक प्रोपेगेंडा होगा, जिसको अगर कोई बंदा ऐसा करता है उसको आर्मी एक्ट के तहत जो है वो पकड़ा जाएगा और उसको सजा दी जाएगी। इसके अलावा किसी भी
हम मुल्की और हमारे पाकिस्तान की कोई भी, चाहे वो फौजी तस्लीमात हों, चाहे वो हमारे मुल्क की किसी भी जगह पर मौजूद कोई भी ऐसी जो है वो शाहरा जहां पर कोई भी ऐसी चीज लगाई गई है जो कि हमारे मुल्क को रिप्रेजेंट करती है, अगर उसको नुकसान पहुंचाया जाएगा तो उसको भी गिरफ्तार किया जाएगा और आर्मी एक्ट के तहत सेक्शन 2 और 1D के तहत जो है उस बंदे के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। कार्रवाई के आगाज जब उसको गिरफ्तार कर लिया जाएगा तो उसको, अगर वो मजहबी इंतशार फैला रहा है, अनारकी फैला रहा है, किसी जगह पर जो है वो मुल्क की सालमियत को उससे खतरा है और या फौज के खिलाफ कोई बात कर रहा है, तो सोशल मीडिया हो चाहे वो कोई भी प्लेटफॉर्म हो, आप जब भी कोई बात करें तो ये चीज जहन में रखें कि अगर कोई आप बात कर रहे हैं जिससे हमारे मुल्क की अदारे, उनकी रेप्यूट खराब होती है, अगर उन अदारों के खतरा होता है, तो ऐसे बंदे के खिलाफ आर्मी एक्ट के तहत, जिसका सेक्शन 2 सब सेक्शन 1D के तहत कार्रवाई की जाएगी और उसके तहत ही ट्रायल चलाया जाएगा और आपको सजा भी हो सकती है। आपके जो क्राइम आपने किया है, जो आपने बातें की है, जो आपने क्राइम कमिट किया है, उस हवाले से जो है वो आपको सजा भी दी जाएगी। अगर आप इसके अलावा सजा हो जाती है, इसके तहत जो कार्रवाई चलती है और बंदे को सजा हो जाती है और वो जो कहता है कि जी मुझे सजा गैर कानूनी तौर पे हुई है, मुझे सुना नहीं गया, या मेरे ऊपर जो इल्जामात थे मुझे उसके ऊपर जो है वो बताने की, या मैं बताना चाहता था, मेरे पास रिसोर्सेज थे, मुझे जो है वो वकील नहीं सही मिला, या मैंने वो वकील करना था वो नहीं मिला, तो इस हवाले से वो जो है वो हाई कोर्ट में अपील कर सकते हैं। मगर यह है कि अपील करने के बाद जो है उसको कार्रवाई को दोबारा चलाया जाएगा और उस केस को दोबारा सुना जाएगा, उसके बाद ही फैसला किया जाएगा। ये तो एक आर्मी एक्ट के हवाले से है, मगर यह है कि आर्मी के जो अदारे हैं वो हम में से ही हैं। जिस तरह मुल्क के पाकिस्तान के दूसरे अदारे हैं, उसी तरह ये भी एक अदारा है। वही अफराद जो हैं हमारी, जिस तरह फैमिली है, जो कुछ डॉक्टर बन जाते हैं, कुछ ऑफिसर्स बन जाते हैं, कुछ फौज में चले जाते हैं, तो फौज भी हमारे ही फैमिली के मेंबर्स में से है। तो इस तरह हमें किसी एक अदारे को इस तरह इनकी तौहीन नहीं करनी चाहिए। यह है कि इस्लाह के लिए हम अपना पॉइंट ऑफ व्यू जरूर रख सकते हैं, मगर तौहीन के जिम्मे में अगर कोई बात आती है तो आपके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। उम्मीद करता हूं इस इंफॉर्मेशन से आपको फायदा हासिल हुआ होगा। आज के लिए इतना ही, इजाजत दें, अल्लाह हाफिज।